नमस्कार साथियों, मैं अंकिता। स्वागत है आपका मत्स्य से मुक्ति तक कार्यक्रम में, जो कि आधारित है प्रसिद्ध हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन की सुप्रसिद्ध कविता संग्रह मधुशाला पर। तो मित्रों, शुरू करते हैं मत्स्य से मुक्ति तक श्रृंखला की नई कविता। लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे देना ज्वाला, फेनिल मदिरा है मत इसको कह देना उड़का छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। दोस्तों, इस पद में लाल रंग ऊर्जा का, प्रेम का, क्रांति का, शौर्य का और जीने की जिजीविषा का प्रतीक है। इस पद में सूफीवाद और भारतीय अद्वैत दर्शन का उच्च कोटि का संगम दिखाई देता है। इसको पढ़ते हुए कबीर की याद आ जाती है, जैसे लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो उसी प्रकार की भावनाएं यहाँ बच्चन जी के इस पद में भी अभिव्यक्त हो रही हैं। लाल सुरा की धार लपट सी, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में लाल रक्त धमनियों में बहता है, जो जिजीविषा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और वही चेतना का भी प्रतीक है। तो यहाँ बच्चन जी मनुष्य को जीने के लिए प्रेरित करने की बात कर रहे हैं। कहना इसे देना ज्वाला, तो ये चेतना है, क्रांति है, ऊर्जा है, लेकिन यह किसी को जलाने वाली बात नहीं है, यह जीने के लिए प्रेरित करने वाली बात है। फेनिल मदिरा है मत इसको कह देना उड़का छाला। बच्चन जी की ये मदिरा जीने की उमंग चेतना से युक्त है। यह वह मदिरा है जो जीते हुए छलकती जरूर है, उछलती भी जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह फेनिल है। अर्थात जीने वाला व्यक्ति अपने जिंदगी में जो भी काम करता है, जो भी आस्थाएं रखता है और जीवन यापन करने के लिए जो भी क्रियाकलाप करता है, जिसके फलस्वरूप उसकी धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाएं भी किसी न किसी रूप में घटित होती हैं, जो एक दूसरे को पूरक होती हैं या आश्रित हो सकती हैं और विरोधी भी हो सकती हैं। तो विरोधी होने का मतलब फेनिल होना नहीं है, बस वह उसको उसकी जीने की आवश्यकता मात्र है। फेनिल मदिरा है मत इसको कह देना उड़का छाला, यह पूरे समाज को, सृष्टि को या विश्व को आहत करने वाली बात नहीं है, इसलिए उसको हम छाला या जख्म नहीं कह सकते हैं। जो अपने आप में जिएगा, जो व्यक्ति चलेगा, वह अपने पग चिन्हों को जरूर छोड़ता चला जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है वह धरती को अपमानित कर रहा है या उससे वह कुछ गैर काम कर रहा है। जैसे किसान खेती कर रहा है तो उसे हल चलाना ही पड़ेगा, धरती का सीना उसे चीरना ही पड़ेगा, तभी नवोन्मेष होगा, तभी अनाज की उपज होगी, तभी लोगों का पेट भरेगा। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं। तो दर्द होना ही जीवंत पने का लक्षण है, क्योंकि दर्द केवल जिंदा व्यक्तियों को ही हो सकता है। अर्थात जो समाज के प्रति जागरूक होगा वही समाज के प्रति दुखी, कमजोर लोगों के दर्द को भी समझेगा। बधिर लोग मरे हुए लोगों के समान है। तो दर्द जो है जिंदगी जीने का और चैतन्य का प्रतीक है। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। और जो इस दुनिया से या जीने से अनुभव लेते हुए पीड़ा को महसूस करना चाहता है, जो जीना चाहता है, वो ही इस मदिरालय में आ सकता है, तथा जो इस संसार रूपी मधुशाला में नहीं आ पाएगा वह अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। तो बच्चन जी के अनुसार जीवन को जीने के लिए पीड़ा, दुख, दर्द का होना अनिवार्य है। जो पीड़ा को ही आनंद मानते हैं, खुले हाथों से उसका स्वागत करते हैं, उसे घबराकर भागने की बात नहीं करते हैं। बच्चन जी की इस कविता की व्याख्या करते करते गालिब का शेर भी याद आ गया। इश्क एक कतरा है, दरिया में फना हो जाना, दर्द से गुजरना है, दवा हो जाना। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा बड़ा था, पर धैर्य रखकर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। फिर होगी मुलाकात मधुशाला की नई पंक्तियों के साथ। मेरी कोशिश आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।